आने वाले वक्त के अंदर बिहार में चुनाव है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जो बिहार की जनता है वो नीतीश कुमार एनडीए पे अपना भरोसा जताएगी या बदलाव करेगी? देखिए, बिहार में जो अभी वातावरण है जी, जो हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो लोगों से फीडबैक मिल रहे हैं, उसमें बदलाव की लहर चल रही है। अच्छा। और नीतीश कुमार के जाने और एनडीए के जाने का समय तय हो चुका है। अब रहा कि लोग इस मानने के प्रत्याशा में हैं कि कितना जल्दी चुनाव हो और कितना जल्दी इनको विदा करें, जो स्थिति बनी हुई। और इस बात का आभास एनडीए के लोगों को भी हो चुका है, नीतीश कुमार को भी हो चुका है। और उसका नतीजा यह है कि अभी जो गहन पुनरीक्षण वगैरह भी जो हो रहे हैं आपके मतदाता सूची का, उसमें आप देख रहे हैं कि लगा उनको ऐसा कि यहाँ के बिहार में की बदलावों की आंधी चल रही है। तो इस बदलाव की आंधी में जो खास तौर से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जो गरीब हैं, जो गरीब गुरबा हैं, जो लोग मतदाता बने हुए हैं, जो मतदाता, जिस मतदाता के चुनाव क्या कहते हैं 2024 के चुनाव में, जो पार्लियामेंट के चुनाव में उन्होंने अपना मत देने का काम किया, साथ ही अभी जनवरी में पुनरीक्षण का काम, विशेष पुनरीक्षण का काम किया भी गया। उसके बाद फिर पुनः लगा क्या बोले कि ऐसे तो ये लोग जाने वाले नहीं हैं, तो इनके मतदाताओं को कुछ किसी तरह से किनारे करो। और इलेक्शन कमीशन को, जो मान लीजिए इलेक्शन कमीशन जो है सो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का तोता बना हुआ है, उसका उपयोग करके, संवैधानिक संस्थाओं को मान लेके उपयोग करके, उसका किस तरह से मान लेके लोगों का, जो गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का वोट को जो है सो उससे किनारा किया जाए, उसको काटा जाए। उसके लिए तरह तरह के 11 मान लेके आपने देखा कि 11 बातें जो कही गई कि 11 ऐसे तरह की ये चीजें हैं। जबकि जिस अब मतलब आवासीय प्रमाण पत्र की बात कही जाती है, उस आवासीय प्रमाण पत्र आधार कार्ड से ही बनता है। जिस पासपोर्ट की बात कही जाती है, आधार कार्ड से ही बनता है। जिस मान ले कि क्या कहते हैं जाति प्रमाणवाद की कहते हैं, उसमें आधार कार्ड की आवश्यकता है, लेकिन उस आधार कार्ड को उसमें मेंशन नहीं किया। इसलिए मेंशन नहीं किया कि वो आम लोगों तक आ गया था। राशन कार्ड चूंकि आम लोगों के पास है, पहचान पत्र जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही निर्गत है, भारत सरकार का निर्वाचन आयोग जो है उसके द्वारा, उसको मान्यता नहीं दिया। तो ये सब एक साजिश थी कि किस तरह का। लेकिन यहाँ जो हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में, जो इस बात को देखा गया था, देखने के बाद कि इस तरह की जो साजिशें हो रही है, तो मान लें कि इसका व्यापक विरोध भी हुआ और इलेक्शन कमीशन से मिला भी गया। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ मान लें सुझाव दिया है मान लें इलेक्शन कमीशन को। फिर 28 तारीख को उसका तिथि भी रहा है और अभी पुनरीक्षण वगैरह के काम चल रहे हैं। और इसका एक कड़ा प्रतिरोध प्रतिकार भी किया गया 9 अगस्त को, जिसको आपने देखा। तो इस तरह से, और हम लोग मान लें एक तरफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी जो साजिश है उसको बेनकाब भी कर रहे हैं। और तीसरा काम कि हम लोग जो मतदाता है उसको जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, जुड़वाने का भी काम कर रहे हैं कि हमारा मतदाता कोई छूटे नहीं, कोई किसी तरह की चीजों से वंचित नहीं रह पाए, वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। लेकिन सर, जिस प्रधानमंत्री ने कभी हार का मुंह नहीं देखा है, वो इस तरीके से हथकंडे क्यों अपनाएंगे? आपको शायद ऐसा आप कह रहे हैं। अभी झारखंड में हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। जैसा लोग कहते हैं, अभी झारखंड में हार का मुंह देखा, क्या देखा? अभी झारखंड चुनाव हुए, क्या हुआ? बंगाल में क्या हुए थे? अभी 400 कह रहे थे पार हो जाएंगे, कहाँ 240 पर टिक गए। बनारस में कितना से पिछली बार वो जीते थे, इस बार कितना वोट से जीते? हारते हारते वो जीते। अरे हार का क्या मतलब? ये तो साजिश है। मान लो कुछ जो है सो गलत ढंग से लोगों को गलत प्रयोग करके, या क्या कहते हैं मशीनरी का दुरुपयोग करके कहीं कुछ लाभ पा लिए हैं। वरना तो 140 160 पर सिमट रहे थे। अभी पार्लियामेंट चुनाव में अभी देखा आपने महाराष्ट्र में, या अभी कहा आपने हरियाणा में, मतदाता सूची में किस तरह का मान लीजिए गड़बड़ी की गई है, किस तरह की हेराफेरी की गई है। जो मतदाता मतलब के पार्लियामेंट चुनाव में नहीं था, लेकिन वो मतदाता फिर मान लीजिए असेंबली चुनाव में वहां संख्या 50 बढ़ जाती है, 1 लाख बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? भाजपा ये कह रही है कि विपक्ष किसी स्टेट के अंदर अगर चुनाव जीतती है तो वहां कहती है भैया ईवीएम बढ़िया है। ऐसा नहीं, जहां पे हारती है वहां कहती है कि हम ईवीएम का हमेशा कहा है कि ईवीएम से नहीं, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। हम जीतते हैं तब भी कहते हैं और हारते हैं तभी कहते हैं। हमारा ये कहना नहीं है। सवाल है कि जब बड़े बड़े विकसित देश, अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, या अन्य जो जर्मनी है, वहां जब बैलेट से चुनाव होते हैं, तो हमको बैलेट से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? अगर आप में हिम्मत है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं, फिर आप क्यों नहीं बैलेट से कराते हो? इसका मतलब आप चोर हो, गलत हो, साजिश करते हो और आप गलत करना चाहते हो। लेकिन सर, ईवीएम तो लाई भी तो कांग्रेस ना। अरे भाई, लाई कांग्रेस। अगर मान ले कभी कोई चीज गलत हो तो हटाया भी तो जाता है। अगर मान ले किसी चीज को हमने प्रयोग किया और प्रयोग में सफल नहीं हुए तो उसको हटाया भी तो जाता है।
कि नहीं हटाया जाता है? नहीं, वो तो बिल्कुल है। अगर कोई चीज अगर सफल नहीं तो उसको आप हटा दीजिए, कोई दूसरा नया। वही बात कही जा रही है। इससे पहले भी मान लें कि अन्य विदेशों में जो मान लें कि विकसित कंट्री है उसमें मान लें कि ईवीएम का प्रयोग किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ तो उसको हटा दिया गया, हटा दिया जाना चाहिए। बिहार में तेजस्वी यादव आ रहे हैं, बिल्कुल निश्चित, क्यों आएंगे? अगर आएंगे तो क्यों आएंगे? इसलिए यहाँ की आवाम क्यों लाएगी? इसलिए कि ये गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, ये मजदूरों के लिए काम करना चाहते हैं, ये बेरोजगारों के लिए काम करना चाहते हैं, ये समाज का विकास करना चाहते हैं। इनका एक विजन है, उस विजन को लेकर के बिहार चूंकि देखा कि 17 महीने में जब इनको मौका मिला तो कैसे इन्होंने जो है तो लोगों को नौकरी देने का काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, 5 लाख साथ साथ स्पोर्ट पॉलिसी हो, एजुकेशन पॉलिसी, किसी बहुत तरह की जो योजनाओं को लाने का काम किया, साथ ही और जो सो क्या कहते हैं लोगों को कैसे उसका अपग्रेड किया जाए। अभी कहा कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने कहा कि हम 1500 रुपया देंगे। अब नीतीश कुमार अगर है, नीतीश कुमार कल तक कहते थे कि बिजली फ्री नहीं दिया सकती है, आज कह रहे हैं कि हम 125 यूनिट देंगे, इसलिए कि ये तेजस्वी का विजन है, तेजस्वी ये चाहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। तो जब जो वो कह रहे थे कि वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन नहीं बढ़ा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि 1100 कर देंगे, जब तेजस्वी ने कहा कि हम 1500 देंगे तब। तो कहने का मतलब यह है कि उनको विजन नहीं है, तेजस्वी को विजन है, तेजस्वी करना चाहते हैं, इसलिए जनता चाहती है कि जिसके पास डायरेक्ट विजन है उसको क्यों नहीं लायक जो कॉपी करे। तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव के जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसकी वजह से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बार खौफ खाए हुए हैं? सवाल यह है कि कई फैक्टर, एक फैक्टर वो भी है, दूसरे फैक्टर ये भी है कि अवेयरनेस से भी खौफ खाए हुए हैं, प्लस गरीब गुरबा पिछड़ा दलित की जो आवाज बने हुए हैं वो, इसलिए लोग उनके पक्ष में खड़े हैं। कितनी सीट ला रहे हैं इस बार आप? हम तो लोग उम्मीद करते हैं कि 200 पार करेंगे। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कॉन्फिडेंस जनता से आ रहा है, लोगों से आ रहा है, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के बीच काम करते हैं, इसलिए आ रहा है, संघर्ष कर इसलिए आया। अभी देखा आपने, अभी सिमराही में एक मीटिंग हुई है, शायद आपको आइडिया होगा कि सिमराही में पानी बरस रहे थे, एक कुशवाहा सम्मेलन था और उसमें मतलब कि लाखों की भीड़ थी, पानी मूसलाधार बारिश के बाद भी वहां लोग डटे रहे, जुटे रहे। ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? जनता चाह रही है बिल्कुल बदलाव। नरेंद्र मोदी आते हैं वहां कुर्सियां खाली रहती है, नरेंद्र मोदी आते हैं काला झंडा दिखाया जाता है, नरेंद्र मोदी आए पटना में देखा कि आपने किस तरह फ्लॉप हुई, तो ये सब सामने दिखाई पड़ रहा है। सर बिहार के अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव एक बिहार जो है हमेशा देश को एक दिशा देने का काम किया है। बिहार परिवर्तन की धुरी रही, चाहे वो जेपी मूवमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस का आंदोलन हो, सारे आंदोलन या और भी कई तरह के आंदोलन हो, जिसमें बिहार ने अग्रगणी भूमिका निभाई है। और बिहार फिर इस आतताइयों से संप्रदाय और संप्रदायवादी जो है, सामंतवादी है, उससे फिर छुटकारा पाने के लिए बिहार उसमें अग्रगणी भूमिका निभाएगा। सर 125 यूनिट बिजली फ्री की जो है सरकार बात कर रही है, लागू भी करने वाले हैं। इधर 200 यूनिट बिजली फ्री जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हम देंगे। तो क्या लग रहा है कि जनता 125 को पकड़ेगी या 200 को पकड़ेगी? स्वाभाविक है कि जो लोग ज्यादा लाभ है उसको पसंद करेंगे, कम लाभ को पसंद करेंगे। आपको अगर कोई 25 रुपया दे रहा हो, कोई 50 रुपया दो, तो आप कौन लेना पसंद करेंगे? लेकिन भरोसा भी तो होना चाहिए कि देंगे कि नहीं देंगे। भरोसा तो दिखाया है कि हमने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, हम नीतीश कुमार के साथ आए, नीतीश कुमार से कमिटमेंट करवाए, वादा करवाए कि आप 10 लाख नौकरी दोगे तब हम आपके साथ जाएंगे। गांधी मैदान उनको गांव वादा करना पड़ा और 5 लाख नौकरी को मैंने दिया। पहले वो थे क्यों नहीं दिए? पहले तो कर दे, कहां से लाके देगा? बाप के घर से लाके देगा? पैसा कहां से लाएगा? वही फिर कैसे हुआ? तो ये मेरा विजन है, ये हमारे काम करने की जो कम मादा है, हमारी सोच है सर, या हमारे नेता की सोच है। एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जानते होंगे बढ़िया से, बिल्कुल जाने भाई, क्यों नहीं नहीं जाने का सवाल क्या है? वो ये कह रहे हैं, आप देश के एक नेता है, वो ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी ये कह रही है, उन्होंने एक पत्र भी लिखा था तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को, कि जो है जो गठबंधन है उसमें हमको शामिल कर लीजिए। तो उनको आप लोगों ने शामिल। अच्छा, एक बात आपसे भी हम बताना चाहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पिताजी कौन थे? सलाउद्दीन ओवैसी, वो भी एमपी हुआ करते थे, MIM पहले से चलता था, चलाते थे वो। आंध्र प्रदेश पहले था, अभी तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में पूरी सीटों पर वो क्यों नहीं लड़ते? अब एक प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में 70 की 70 सीटों पर वो क्यों नहीं लड़ते हैं? और जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में वो नहीं लड़ रहे हैं। और यहाँ जो मतलब के समाजवादी विचारधारा या सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने का जो लोग काम कर रहे हैं,
वैसे लोगों को रोकने के लिए, वैसे लोगों को तोड़ने के लिए ये अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं, जिसका परिणाम झारखंड में देखा आपने। IIM लड़ा था, क्या हुआ देखा आपने। तो वोट काटेगी, वोट काटेगी, वोट लोग रिजेक्ट करेंगे। मैं गया था अररिया, मैं गया था किशनगंज, अच्छा। मैं गया था सुपौल, मैं उस एरिया में भी गया था। अभी सामाजिक न्याय पर चर्चा हुई, उसमें मैं था, देखा, लोगों से बातें हुई। लोग कहा कि अब हम उसके चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं, हम लोग सीधा इंडिया गठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं, तेजस्वी यादव के साथ हैं, बिहार से एनडीए को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए इसके साथ हम हैं और रहेंगे। मतलब सीमांचल के जो लोग हैं इस बार वो ओवैसी साहब के साथ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव पे भरोसा है। बिल्कुल, अत्याचार हम ओवैसी साहब से अपील करेंगे कि अगर आप सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना चाहते हैं तो आपको चुनाव बिहार में नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप मतलब मोदी जी को रोकना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं। तो आप मान मोदी जी जाएंगे को आप? लाना चाहते हैं, आप एजेंट का काम कर रहे हैं। मान जाएंगे आपकी बात? नहीं मानेंगे तो वो जाने, हैं? जनता सर, फैसला करेगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार की जनता मन बना चुकी है कि अबरी बार तेजस्वी सरकार, अच्छा, क्योंकि तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। 17 महीना के सरकार में तेजस्वी जी को बिहार के युवा, खासकर युवा, नीतीश कुमार जी 20 वर्ष से राज कर रहे हैं बिहार में, और उन्होंने कब नौकरी देना स्टार्ट किया? किनका मांग था? मांग था तेजस्वी जी का। बिहार में अगर कोई रोजगार का बात किया, उद्योग का बात किया, नौजवानों का बात किया, तो वो है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उसके बाद युवाओं में जागरूकता जगा। आज कोई भी जात के युवा वर्ग, किसी भी जात का हो, बिहार में तमाम बिहार के युवा तेजस्वी जी को वोट देने के लिए तैयार हैं। हम बिहार में बदलाव होने वाला है। 100% बिहार में बदलाव होने वाला है, इसमें कहीं इफ बट नहीं है, अच्छा, क्योंकि बिहार की जनता मन बना चुकी है। डायरेक्ट बटन दबेगा लालटेन पे, एकदम लालटेन पे बटन दबेगा। इसमें सोचने की कहाँ बात है? इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। बिहार की जनता मन बना चुकी है कि अब की बार हम तेजस्वी जी को मौका देंगे और उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि बिहार में किसान की बात, गरीबों की बात अगर कोई करता है तो आदरणीय लालू यादव के पुत्र, गरीबों के बेटा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव करता है। वो किसानों की बात करते हैं, वो मजदूरों की बात करते हैं, वो दबे कुचले सभी को कहते हैं कि एक साथ लेकर चले। तो मैं भी बिहार की जनता से कहता हूं कि आप 20 वर्ष नीतीश कुमार को मौका दिए हैं, 20 वर्ष नीतीश कुमार जी को मौका दिए हैं, 5 साल के लिए आदरणीय तेजस्वी जी के मौका मन तो बना ही लिया है। चलिए सर, आखिरी सवाल लेकर हम वीडियो खत्म करेंगे यहीं पे। क्या लग रहा है कि इस बार जो बिहार की जनता है वो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट करेगी, देखिए, या डेवलपमेंट के नाम पे वोट करेगी? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अच्छा, हिंदू मुस्लिम के नारे को बहुत लोगों ने भुना लिया और लोग समझ गए कि हिंदू मुसलमान के नारे से जो महंगाई हमारी कम नहीं हो रही है, बेरोजगारी से रोजगार हमारे बच्चे को नहीं मिल रहा है, हमारे जो मान ले कि शिक्षा की व्यवस्था है सुधार नहीं हो रहा है। अभी देखते हैं मान ले कि इस तरह के लोगों का कि वहाँ स्कूल बंद हो रही है, मंदिर का विकास हो रहा है। अभी देखा ना यूपी में कि सारी स्कूलों को बंद कीजिए किया जा रहा है और मंदिरों का विकास किया जा रहा है। सवाल है, ये मनुवादी लोग हैं, इसको सारे लोग समझ चुके हैं कि ये मनुवादी हैं, सामंतवादी हैं, स्वार्थवादी हैं और देश को लूटना चाहते हैं, लुटवाना चाहते हैं, इसलिए लोग इससे मुक्ति चाहते हैं।